हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई टी पॉइंट। और स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए एनसीईआरटी की जो आपकी 9th क्लास की मैथमेटिक्स है उसके ईच चैप्टर्स के मैं आपके लिए सॉल्यूशंस की सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज जो है आपकी उसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो को जाकर देखिए, देन आप इस वीडियो को देखने में यू विल गेट द आइडिया कि उसके बाद हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं 1.2 एक्सरसाइज की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आपके नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो भी हमने किए हैं उसके बेसिस पे आपको ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि इर्रेशनल नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन है 1.1। तो आइए बच्चों इसको हम करते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू है या फॉल्स है जस्टिफाई करना है आपको विद योर आंसर। तो जो भी आप आंसर दोगे वहाँ पे आपको क्या करना होगा, जस्टिफाई करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो डेफिनेटली इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपने थ्योरी सेक्शन में की होगी। थ्योरी जब आपने की होगी कि यहाँ पर हम √2 √3 ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं और इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो तो ये बच्चों क्या हो जाएंगे, आपके रियल नंबर हो जाएंगे। तो आप बच्चों इसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि सिंस एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन सो इट विल बी रियल नंबर, बिकॉज रियल नंबर ही आपके जो नंबर लाइन है उस पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन यही हो जाएगा कि बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर is a real number because it can be represented on the number line, because every real number can only be represented on the number line. सो दैट्स वाई स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट एकदम ट्रू हो जाएगा। तो आपको यही बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा क्या होगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ट्रू हो जाएगा, बिकॉज एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एंड योर इरेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है। अभी हमने ए पार्ट किया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो बी पार्ट में आपको है बच्चों, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो बच्चों आप बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो m अगर नेचुरल नंबर होगा डियर स्टूडेंट्स, तो व्हाट अबाउट द अदर नंबर। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म। तो जो आपकी नंबर लाइन होगी बच्चों, क्या उसमें एवरी पॉइंट आपका √m फॉर्म का होगा, जहाँ पर m नेचुरल नंबर होगा। तो इसका अकॉर्डिंग ये है, इसका मीनिंग ये है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि m आपका सिर्फ नेचुरल ही हो सकता है, m आपका सिर्फ नेचुरल ही हो सकता है। तो नेचुरल अगर होगा तो व्हाट अबाउट अदर नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 0 लेंगे तो 0 तो नेचुरल नहीं है, लेकिन हम 0 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 0 के बाद जो आपकी नंबर लाइन होती है उसमें पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, और 0 के पहले यहाँ पर जो नंबर मिलते हैं वो कैसे नंबर मिलते हैं, निगेटिव नंबर मिलते हैं। तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है एवरी पॉइंट। तो अगर ये एवरी पॉइंट वर्ड यूज़ किया गया ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m, ठीक है, तो व्हाट अबाउट 0, 0 में तो आपकी ये चीज़ फॉलो नहीं होगी। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 0 को लिया है, आप और कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका m नेचुरल नंबर होने वाला है। तो m नेचुरल अगर होगा तो व्हाट अबाउट, चलो ये हो जाएगा 1, लेकिन व्हाट अबाउट द नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो वहाँ पर उन नंबर्स को तो आप √m की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर m आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा,
क्योंकि आपके नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 से। तो यहाँ पे वर्ड एवरी यूज़ किया गया, तो एवरी यूज़ करने की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, फॉल्स हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों यहाँ पे कोई स्टेटमेंट आपको एक दी गई है सिंपल सी कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या बच्चों ये स्टेटमेंट सही हो सकती है? आप अपने कॉमन सेंस का यूज़ कीजिए और मुझे बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकती है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों एवरी रियल नंबर इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। जैसे मैं बात करता हूँ 0 की या 1 की या 2 की या इसके बीच में 1/2 की। तो प्यारे बच्चों आप बताइए क्या ये इरेशनल नंबर होंगे जबकि ये रियल हैं? तो इरेशनल नंबर तो आप बच्चों को पता है कि जो p/q की इक्वल नहीं लिखे जा सकते हैं, यानी p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, वो इरेशनल होंगे। तो इरेशनल यहाँ पर आपका 1/2 तो नहीं होगा, जबकि यहाँ पर आपका क्या है, ये रियल नंबर है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आप बताइए क्या हो जाएगी, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। डेफिनेटली क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, फॉल्स हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको क्लियर है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों हो रही है, लास्ट वाली और ये वाली। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational. तो are the square root of all positive integer irrational? तो बच्चों यहाँ पर कितनी इजी स्टेटमेंट दी गई है, आप इसको इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है कि और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो उन सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो जो नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जैसे अगर मैं बात करता हूँ √4 की, तो बच्चों अगर मैं √4 की बात करता हूँ, तो √4 की अगर मैं बात करूं, या फिर बच्चों मैं 9 की बात करूं, तो ये भी आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं, जबकि इनके स्क्वायर रूट क्या होंगे आपको पता है। √4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 आएगा, और ये क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये आपका एक इंटीजर भी है और नेचुरल नंबर भी है। लेकिन ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रैशनल। तो बच्चों यही एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बच्चों √4, √9, √16, √25, √36, √49, √64, या फिर एंड सो ऑन, देयर कुड बी इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर जिनके स्क्वायर रूट क्या होने वाले हैं, आपके रैशनल होने वाले हैं। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है कि √5 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि √5 को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। तो बहुत सारे बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ यहाँ पर प्यारे बच्चों आप कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक ट्रायंगल ले लेना होता है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। तो बच्चों मैंने एक क्या लिया है, ट्रायंगल लिया है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में आप सभी को पता होना चाहिए कि ये बच्चों क्या होता है, बेस होता है। बच्चों ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, आपको दिख रहा होगा आई होप। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या होती है, आपकी परपेंडिकुलर होती है। और बच्चों ये क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो बच्चों हाइपोटेनस को अगर h से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को b से और परपेंडिकुलर को p से, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये एंगल 90 डिग्री है, तभी इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या होगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²।
आई होप बच्चों आप ये समझ रहे होगे। तो बच्चों जब भी आपको √5 अगर रिप्रेजेंट करना है तो √5 पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आपको लाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों अगर मैं h की वैल्यू फाइंड करूँगा तो जो स्क्वायर रूट होगा वो वहाँ पर जाएगा तो अंडर रूट लगेगा, यानी बच्चों क्या हो जाएगा p² + b²। तो बच्चों h की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट। अब बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन, मतलब यहाँ पे हम नंबर्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द नंबर्स। यहाँ पर आप p क्या लोगे, b क्या लोगे, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो बच्चों p और p की वैल्यू को कैसे हम सेलेक्ट करें कि हमारा √5 आ जाए। तो बच्चों अगर मैं बेस को 2 ले लेता हूँ और परपेंडिकुलर को मैं 1 ले लेता हूँ, तो प्यारे बच्चों मुझे आप बताइए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो मैं इसके लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। परपेंडिकुलर मेरा 1 है तो p की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू कितनी है बच्चों 2²। तो h की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होगी 1 + 4, यानी डियर स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी √5। तो बच्चों h की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5, ये आप समझ गए। तो h की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी √5। तो 1 और 2 हमने यहाँ पर लिया है। तो इस तरह से आपको सिलेक्शन ऑफ द नंबर करना है डिपेंडिंग अपॉन दी आपको क्या दिया गया है, कौन सा नंबर दिया गया। अगर आपको √5 दिया गया है तो आपको सोचना पड़ेगा कि √5 यहाँ पर कैसे लाया जा सकता है। फिर एक बार बच्चों आप ऐसा कर लेते हो तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इस ट्रायंगल को क्या आप नंबर लाइन पे बना सकते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होगे। तो आप एक बार इतना नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद जो है मैं आपका आगे चलता हूँ और ये आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप नंबर लाइन पे √5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो बच्चों क्या ये चीज़ यहाँ से क्लियर है कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ √5 होगी। तो अगर इस लेंथ को मैं मेज़र कर लूँ या कंपास की निडल से इसका मेज़रमेंट ले लूँ और जो आपकी नंबर लाइन है उसमें निडल को 0 पे रखूँ और एक आर्क बनाऊँगा, तो वहाँ पर जो आपका नंबर लाइन पे कट मिलेगा मुझे वो कितनी लेंथ का होगा, वो आपका कितने लेंथ का होगा डियर स्टूडेंट्स √5 लेंथ का होने वाला है। तो बच्चों अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूँगा और उसके बाद बच्चों मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर √5 को रिप्रेजेंट करना है मुझे। प्यारे बच्चों √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नंबर लाइन बनाऊंगा और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्या होता है 0 होता है, यहाँ पे बच्चों क्या होता है 1 होता है और यहाँ पे क्या होता है 2 होता है और यहाँ पे क्या होता है 3 होता है। यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे क्या होता है -2 होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लेंथ जो लेनी है आपको बेस की कितनी लेनी है 2 लेनी है। तो बेस में 2 लेने वाला हूँ, यानी ये मेरा जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों बेस हो जाएगा ये वाली लेंथ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आप 90 डिग्री बना देंगे, आप यहाँ से भी बना सकते हो बट आप यहाँ से बनाओ जिससे आपकी जो कंपास की नीडल है वो 0 पे आ जाएगी, वरना फिर कंपास की नीडल आपको 2 पे आएगी। और इस तरह से अगर आप यहाँ पे 90 बनाओगे तो हाइपोटेनस आपकी कुछ ऐसी आएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे 90 बनाओगे तो हाइपोटेनस कुछ ऐसी आएगी। तो कंपास की नीडल को आप 0 पे पुट कर सकते हो जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आप कंपास को बार बार आपको क्या करना होगा, यू विल नॉट पिक द कंपास एंड पुट एट द पॉइंट 2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है इस तरह से 90 डिग्री बना देना है। तो बच्चों 90 डिग्री जब आप यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे आपको 1 लेंथ का लेना है और 1 लेंथ जब आप ले लेंगे तो बच्चों यहाँ पे आप इसको क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। तो बच्चों सिंस ये 2 लेंथ है आपकी और ये कितनी है 1 है, तो ये कितनी होनी है √5। तो बच्चों कंपास की निडल कहाँ पर आएगी 0 पे और ये वाली लेंथ को आप मेज़र करोगे और यहाँ पर एक कट बनाओगे, यानी जो आर्क होगा आपका वो बच्चों क्या होगा लेंथ √5 का हो जाएगा। तो बच्चों ये जो लेंथ आएगी अगर मैं इस चीज़ को ए नेम दे देता हूँ और ये जहाँ पर कट करता है इसको बी दे देता हूँ, तो बच्चों प्यारे यहाँ पर क्या हो जाएगी AB = √5। तो आई होप बच्चों इस चीज़ को आप समझ पाए होगे कि यहाँ पर √5 लेंथ क्या होने वाली है आपकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने वाली है। तो बच्चों AB कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स √5 हो जाएगा। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होगे।